है बच्चों, जय हिंद। तो हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग यूट्रस पढ़ चुके हैं। दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो देखते हैं फैलोपियन ट्यूब क्या होता है। जैसा कि आपको बताया गया था, यह एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब की संख्या एक पेयर होती है, कहने का मतलब दो होता है। एक लेफ्ट साइड में होता है और एक राइट साइड में होता है। तो फैलोपियन ट्यूब यह यूट्रस से अटैच्ड होता है। तो आप कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब ओवरी के पेरीफेरी से एक्सटेंड करता है और यूट्रस से जुड़ता है। कहने का मतलब यूट्रस और ओवरी के बीच में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसी को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। जैसा कि मान लेते हैं ये जैसे कोई ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी का ये जो धड़ है, पेट वाला हिस्सा है, तो इसको मान लेते हैं यह यूट्रस है। और ये बाह वाला जो है, ये बाह वाला जो पार्ट है ये यूट्रस का मेन पार्ट है। और ये सर जो है यूट्रस का फंडस मान लेते हैं। और इससे दो हाथ लगा है, तो इस हाथ को हम मान लेते हैं फैलोपियन ट्यूब है। तो ये हाथ यूट्रस ये है और ये हाथ मान लेते हैं दिस इज फैलोपियन ट्यूब। यही फैलोपियन ट्यूब है। तो यह ट्यूब जैसा है। तो फैलोपियन ट्यूब का ये पार्ट इस्थमस कहलाता है। ये जॉइंट्स वाला ये वाला जो पार्ट कह सकते हैं, ये वाला पार्ट एम्पुला कहलाता है। ये वाला पार्ट एम्पुला कहलाएगा। तो इस्थमस और एम्पुला यहाँ पर जुड़ता है। ये जो नी जॉइंट है, ये जो जॉइंट है यहीं पर जुड़ रहा है। तो इसी जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है। इसको ऐसे याद रखेंगे। तो इस एम्पुला और इस्थमस जहां पे जुड़ता है, जो जंक्शन है, यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। और फिर इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये हथेली वाला पार्ट जो है, ये डायलेटेड है। इसी पार्ट को फैलोपियन ट्यूब का इनफंडिबुलम कहते हैं। और इस इनफंडिबुलम से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगे होते हैं, जिसको हम फिम्बरी कहते हैं। जिसको सपोज करते हैं ये हमारा फिंगर जो है ये फिम्बरी जैसा है। तो कहने का मतलब ये हमारा हाथ एक फैलोपियन ट्यूब जैसा ही दिख रहा है। तो आप याद रखिएगा, जैसे इस सिस्टम में देखते हैं तो ये पूरा का पूरा यूट्रस है। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक का पार्ट यूट्रस है। ये मान लेते हैं मानव का सर है, तो यूट्रस का पहला पार्ट फंडस हो गया। ये वाला पार्ट बॉडी, सबसे बड़ा वाला पार्ट, और स्टमक के नीचे वाला पार्ट ये सर्विक्स हो गया। और इससे दो हाथ लगा है, कहने का मतलब दो फैलोपियन ट्यूब। इस साइड देखिए, ये फैलोपियन ट्यूब है। तो फैलोपियन ट्यूब की हम लोग बात करते हैं। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब, इसकी संख्या कितनी होती है? एक पेयर होती है और यह लेटरल साइड में होता है। तो फैलोपियन ट्यूब की अगर बात की जाए तो ये कई भागों में बटा होता है। तो फैलोपियन ट्यूब का ये हिस्सा जो है, इसको हम इस्थमस कहते हैं। तो दीज आर द इस्थमस। तो इस पार्ट को हम इस्थमस कहते हैं। और ये नर्वेस्ट पार्ट होता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब का सबसे सकरा पार्ट होता है। दूसरी हम बात करते हैं, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम नाम देते हैं एम्पुला। दिस इज कॉल्ड एज द एम्पुला। इसी को हम कहते हैं एम्पुला नाम देते हैं। तो एम्पुला ये वाइडर पार्ट है, ये वाइड भाग है एम्पुला और इस्थमस यहां पर जुड़ रहा है, ये जंक्शन है। एम्पुला और इस्थमस का ये जंक्शन है। इसी जगह पर स्पर्म और ओवम का मिलन होता है। कहने का मतलब यहीं पर होता है फर्टिलाइजेशन। तो दीज आर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर होता है फर्टिलाइजेशन। तो दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। और फैलोपियन ट्यूब का ये वाला जो पार्ट है, इसको हम नाम देते हैं इनफंडिबुलम। तो दिस इज कॉल्ड एज द इनफंडिबुलम। तो इस भाग को हम कहते हैं इनफंडिबुलम। दिस इज कॉल्ड एज द इनफंडिबुलम। इसको हम इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब का डायलेटेड पार्ट है। अच्छा, इसी इनफंडिबुलम से फिंगर जैसा स्ट्रक्चर निकला है। इस फिंगर जैसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं फिम्बरी। दिस इज कॉल्ड एज द फिम्बरी। यह फिंगर लाइक है। और इस फिम्बरी का काम होता है ओवम का कलेक्शन करना। ये ओवम को कलेक्ट करके एम्पुला इनफंडिबुलम में पास आउट करता है।
इस फिम्बरी के अगर हम बात करें तो इस फिम्बरी के अपर साइड पर तो एक होल होता है, इस तरह से एक छिद्र होता है। इसी छिद्र के सहायता से ओवा इनफंडिबुलम में एंटर करता है। तो इस छिद्र का नाम है ऑस्टियम, तो इसको हम नाम देते हैं ऑस्टियम। तो होल प्रेजेंट ऑन फिम्बरी इज कॉल्ड एज द ऑस्टियम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहीं पे साइड से लगा होता है ओवरी, दिस इज कॉल्ड एज द ओवरी। यही होता है ओवरी, और इस ओवरी के अंदर बनता है ओवा, तो इसको हम कहते हैं ओवरी। तो यह होता है ओवरी, इस ओवरी के अंदर बनता है ओवा। ओवा बनने के बाद, ओवा जब बनेगा और ओवुलेट होगा, ये ओवम है, तो आप कह सकते हैं दिस इज द ओवा या ओवम। यह ओवुलेट होगा तो ये जो जैसे ही बाहर निकलेगा तो फिम्बरी इसको रिसीव करके कहां पे पहुंचा देगा, इनफंडिबुलम में। कहां पर पहुंचाएगा, इनफंडिबुलम में। तो इस तरह से हम जानते हैं फैलोपियन ट्यूब जो होगा फैलोपियन ट्यूब का जो फिम्बरी वाला पार्ट है, तो यह ओवम का कलेक्शन करता है। तो एक क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि फैलोपियन ट्यूब का वह कौन सा पार्ट है जो ओवरी के सबसे नजदीक होता है। तो आप याद रखेंगे फिम्बरी। तो फिम्बरी आर द इनफंडिबुलम क्लोजेस्ट टू ओवरी। इनफंडिबुलम आर द फिम्बरी क्लोजेस्ट टू ओवरी। ये एनसीईआरटी ने ये भी लिखा है। एनसीईआरटी ने एक लाइन और लिखा है, तो फैलोपियन ट्यूब कहां पे होता है, मतलब इसका लोकेशन बताया है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ द ओवरी टू द यूट्रस। ओवरी के पेरीफेरी से शुरू होता है और यूट्रस तक पहुंचता है। कहने का मतलब यूट्रस और ओवरी के बीच में यह जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब के इनर वॉल में, फैलोपियन ट्यूब के इनर वॉल में इस तरह से इपिथेलियल टिश्यू होता है, और यहाँ पे जो इपिथेलियल टिश्यू होता है वो सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू होता है। तो इसको हम कहते हैं सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू। तो जो है सिंपल क्यूबाइडल सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पे जो सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू होता है वो सिंपल क्यूबाइडल होता है। सिंपल और क्यूबाइडल वाला इपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे पाया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यह इपिथेलियल टिश्यू जो फैलोपियन ट्यूब के इनर वॉल में पाया जाता है, ये किसमें सहायता करता है। तो आप कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में ओवा के मूवमेंट में सहायता करता है, क्योंकि ओवा नॉन मोटाइल होता है। तो ओवा जब इसके वाल पे आता है तो ये अपने आप से मूव नहीं कर सकता है। तो ये सीलिया जो है इस ओवम को मूव करा करके कहां पर ले जाता है, इस एम्पुला में। फिर फर्दर इस तरह से आप कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम को मूव कराने में कौन सहायता करेगा। तो इसका आंसर होगा सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू। तो ये तो रहा फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो इसमें हम कुछ जानकारी देखते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब का नंबर। तो फैलोपियन ट्यूब का नंबर, तो कितना फैलोपियन ट्यूब होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं 1 पेयर होता है, एक पेयर होता है। दूसरी हम बात करते हैं तो इसका लोकेशन, तो फैलोपियन ट्यूब कहाँ होता है। तो हम कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब जो होगा ये लेटरल साइड में होता है, लेटरल साइड ऑफ यूटरस। यूटरस के लेटरल साइड में होता है। और दूसरा आप कह सकते हैं या आप ऐसे कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंडेड। तो एक्सटेंडेड कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, एक्सटेंडेड टू या एक्सटेंडेड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ओवरी टू यूट्रस। यह ओवरी के पेरीफेरी से यूट्रस तक एक्सटेंड करता है, ओवरी के पेरीफेरी से यूट्रस तक एक्सटेंड करता है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग ओवरी के नजदीक होता है। तो आप कह सकते हो पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो आप कह सकते हैं पार्ट क्लोजेस्ट टू ओवरी। फैलोपियन ट्यूब का वह कौन सा पार्ट है जो ओवरी के नजदीक होता है। तो इसका आंसर होगा, आप कह सकते हैं इनफंडिबुलम।
इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम या आप कह सकते हैं फिम्ब्री। तो फिम्ब्री जो होगा या इनफंडिबुलम जो होगा, यह फैलोपियन ट्यूब का वह पार्ट है जो ओवरी के बहुत नजदीक होता है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं इस फैलोपियन ट्यूब, आप कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ। तो फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ, फैलोपियन ट्यूब किसका साइट होता है? तो आप कह सकते हैं दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। और क्या होता है? आप कह सकते हैं मारुला का फॉर्मेशन होता है, मारुलेशन होता है। आप कह सकते हैं ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टुलेशन होता है। या आप कह सकते हैं साइट ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन। तो जाइगोट का फॉर्मेशन क्या कहां पे होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन कहां होता है? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर। अच्छा, आगे हम बात करते हैं जो फैलोपियन ट्यूब का इनर वॉल है, यह किससे लाइंड है? तो हम कह सकते हैं कौन सा इपिथेलियल टिश्यू होगा? तो इनर वॉल लाइंड विथ। तो फैलोपियन ट्यूब का जो आंतरिक वाल है, इनर वाल है, यह किससे लाइंड होगा? तो इसका आंसर क्या आप बताइएगा? यह सीलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू से लाइंड होगा। तो आप कह सकते हो सिंपल क्यूबाइडल या सिंपल या आप कह सकते हैं सीलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू, सीलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू। तो फैलोपियन ट्यूब इंटरनली लाइंड विथ सीलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू। और यह इपिथेलियल टिश्यू किसमें सहायता करेगा? तो आप कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ ओवा। तो आप कहेंगे मूवमेंट ऑफ ओवा। तो मूवमेंट ऑफ ओवा, ओवा के मूवमेंट में यह सीलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू सहायता करता है। तो ये तो हम थोड़ा सा जानकारी ले लिए फैलोपियन ट्यूब का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस फैलोपियन ट्यूब के कितने भाग हैं या कितने पार्ट फैलोपियन ट्यूब के होते हैं। तो इन जनरल हम जानते हैं फैलोपियन ट्यूब के इन जनरल कई पार्ट होते हैं। तो जिसमें से इसका जो मेजर पार्ट है वो इस्थमस है, एम्पुला है, इनफंडिबुलम है। साथ ही साथ इसमें हम फिम्ब्री को भी इंक्लूड करेंगे। अच्छा, अगर ह्यूमन में फैलोपियन ट्यूब की बात की जाए, ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो अगर हम इसके साइज की बात करें, तो इसके साइज की बात करें तो ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स, तो पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो कई पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम इस्थमस की बात करते हैं। इस्थमस, पहला पार्ट है इस्थमस। तो इस्थमस ये नैरोवेस्ट भाग, आप कह सकते हैं दिस इज द नैरोवेस्ट पार्ट, नैरोवेस्ट पार्ट फैलोपियन ट्यूब का नैरोवेस्ट पार्ट होता है। तो इस पार्ट में क्या होता है? तो दीज आर साइट ऑफ मॉरुलेशन, यहां पर मारुला का फॉर्मेशन होगा। दिस इज साइट ऑफ ब्लास्टुलेशन, यहां पर ब्लास्टुला का भी फॉर्मेशन होगा या ब्लास्टुलेशन होगा। नेक्स्ट पार्ट होता है एम्पुला। तो नेक्स्ट पार्ट है एम्पुला। तो एम्पुली की अगर हम बात करें, एम्पुला की अगर बात की जाए तो एम्पुला क्या है? तो सिंपली हम कह सकते हैं एम्पुला यह फैलोपियन ट्यूब का वाइडर पार्ट होता है। दीज आर द वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यह फैलोपियन ट्यूब का वाइडर पार्ट होता है। तो एम्पुला और इस्थमस जहां पर मिलते हैं उसी को वहीं पर होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन अकर्स एट जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्पुला। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा जो भाग है उसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, तो इनफंडिबुलम इसको हम कह सकते हैं दीज आर द डायलेटेड पार्ट, डायलेटेड पार्ट। ये फैलोपियन ट्यूब का डायलेटेड पार्ट होता है और इसी से फिम्ब्री लगा होता है,
इसी से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगा होता है जिसको हम फिम्बरी कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है फिम्बरी। फिम्बरी फिम्बरी दिस इज टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। दिस इज टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। दिस इज टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, यह इनफंडिबुलम से लगा होता है। यदि हम इस फिम्बरी की बात करें तो फिम्बरी जो होगा यह ओवम के कलेक्शन में हेल्प करेगा। तो इन्वॉल्व इन कलेक्शन ऑफ ओवम, कलेक्शन ऑफ ओवा। यह ओवा का कलेक्शन करता है, कहने का मतलब ओवा को कलेक्ट करता है। तो हम लोग सीख लिए फैलोपियन ट्यूब क्या है। तो फैलोपियन ट्यूब में हमने क्या सीखा? फैलोपियन ट्यूब या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी संख्या 2 है। कहाँ पे है? लेटरल साइड में। किससे लगा है? यूट्रस से अटैच्ड है। किसके किसके बीच है? ओवरी के पेरीफेरी से शुरू होता है और यूट्रस पर एंड होता है। कितने पार्ट इसके हुए? 3 पार्ट हुए। पहला क्या हुआ? इस्थमस। दूसरा क्या हुआ? एम्पुला। तीसरा क्या हुआ? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से क्या लगा है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के ऊपर जो होल होता है उसको क्या कहते हैं? ऑस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियम। तो दिस इज कॉल्ड एज द ऑस्टियम। ये बात याद रखेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के ऊपर जो होल है उसको हम ऑस्टियम कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब के इनर वॉल में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है? तो हम कह सकते हैं सिंपल कॉलुमिनर और द क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। यह एपिथेलियम किसमें सहायता करेगा? फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट ओवा के मूवमेंट में सहायता करेगा। अच्छा, एक टर्म है, आप कह सकते हैं एक टर्म है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो सिंपली हम कह सकते हैं कटिंग एंड नॉडिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। कटिंग एंड नॉडिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को कट करके नॉड करना। ये फैलोपियन ट्यूब है, इसको कट करके नॉड कर देना। तो फैलोपियन ट्यूब को यहां से कट करके यहां पे गांठ बांध देते हैं, जिस कारण से ये ओवा आएगा यहां पे, लेकिन आगे नहीं जा पाएगा। इधर से स्पर्म आएगा लेकिन आगे नहीं जा पाएगा। मतलब ये मेथड, यह ट्यूबेक्टोमी ओवम और स्पर्म के फिजिकल मीटिंग को रोक देता है। और जब फिजिकल मीटिंग रुक जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जायगोट नहीं बनेगा। जायगोट नहीं बनेगा तो वह महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो इसी को कहते हैं फीमेल परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड। फीमेल परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल एपरेटस।